दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरएस बघेल। जो एटा की घटना हुई थी उस घटना पर मैंने खूब प्रयास किया। जिस लायक हम थे उस लायक मैंने प्रयास किया। बाकी समाज के लोगों से मैंने अपील भी किया था, 2-3 बार अपील किया मैंने उस परिवार की हेल्प के लिए कि उस परिवार की कुछ हेल्प हो जाए। एक समाज के नाते मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी गढ़दे समाज पर कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या कोई उसे तंग कर रहा है, तो मैंने कहा है कि अगर आप उस चीज़ को नहीं कह सकते तो आप हमारे पास उस प्रॉब्लम को या कोई वीडियो आपको ऐसा मिलेगी जिससे कि समाज को तंग कर रहा है कोई, तो वो वीडियो आप हमारे पास भेज दीजिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए उस वीडियो को। हम कमेंट ज़्यादातर देखते हैं, सारी कमेंट जो भी आती हैं उनको मैं देखता हूँ। देखने के बाद उसका मैं कुछ लोगों को मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। जैसे मान लो हम फ्री हैं और मैंने उसको देखा है तो मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ लोगों को। मैं क्योंकि थोड़ा मैं दिन में बिजी रहता हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं हूँ, मैं एक भी बहुत गरीब परिवार से हूँ। लेकिन जब मैं समाज की ये दफ़ा देखता हूँ, समाज की ये हालत देखता हूँ, तो सोचता हूँ मैं कि चलो जिस परिवार में हैं, जैसे भी हैं, जिस गरीबी में हैं, लेकिन समाज के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा कोई ख़ास व्यवसाय नहीं है, हम एक किसान परिवार से हैं और एक गरीब परिवार से हैं मानो। लेकिन जो है कि पैसे से भले गरीबी हम, लेकिन समाज के लिए मैं दिल से बिल्कुल गरीब नहीं हूँ। दिल से मैं बहुत अमीर हूँ समाज के लिए। जब भी कोई समाज की दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, अगर हमारे तक वो समस्या आ जाती है तो मैं उस समस्या को सोशल मीडिया पर लाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि इस परिवार की या इस व्यक्ति की आप हेल्प कीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को मेरे पास कमेंट्स आए थे कि भाई मैं आपसे चाहता हूँ कि आपसे मिलूँ मैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ। आप जब चाहें तब हमसे मिल सकती हो, लेकिन हमारे पास आप पहले अपना नंबर डाल दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं खुद आपसे संपर्क कर लूँगा, जहाँ पर भी होंगे आप, जहाँ से भी आप आएंगे। अगर मिल नहीं सकते हैं आपसे हम, मान लीजिए आप कहीं दूर से आ रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो आपकी बातचीत होगी वो बातचीत हो जाएगी और ये पता लगेगा कि आप कहाँ से हैं, कौन है, ये सब पता लग जाएगा। अगर आप कहीं आस पास के ही हैं हमारे, तो भाई मुलाकात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो लोग मुलाकात करने के लिए अगर आते हैं हमारे पास, तो हम उनके लिए भाई उनका स्वागत है, क्योंकि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। अगर कोई भी समाज के व्यक्ति कहीं से भी आता है अगर मिलने के लिए, तो हम उस व्यक्ति का हम अपने दरवाजे पर दिल से सम्मान करता हूँ। आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग आते हैं हमारे पास मिलने के लिए, तो सभी लोगों का स्वागत है और दिल से अभिनंदन है। आप लोग कभी भी हमसे मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई हम आपसे चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो, तो भाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी हमसे मिल लीजिए। पहले आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उससे हम आपसे खुद ही संपर्क कर लेंगे। क्योंकि जब नंबर आता है किसी का हमारे पास, तो मैं खुद संपर्क करता हूँ कि भाई किसी नंबर डाला है तो हो सकता है कुछ बातचीत करना चाहते हों, तो मैं अपनी तरफ से उनके पास खुद ही कॉल कर लेता हूँ। जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे अभी एक लोग थे गाज़ियाबाद के डॉक्टर साहब थे, उनका नंबर आया कमेंट बॉक्स में, तो भाई मैंने उनके पास संपर्क किया, तो कुछ मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे इटावा में हमारी सिस्टर रहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी इटावा में रहता हूँ। तो ऐसे मुलाकात हुई है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ सके। लेकिन कभी भी अगर आएंगे, उन्होंने कहा है कि हम कभी आएंगे, तो भाई उनका स्वागत है। जो व्यक्ति भी हमारे पास आना चाहते हैं, उनका हमारे यहाँ सभी का स्वागत है। आप लोग आइए। मैं चाहता हूँ कि समाज के लोगों से ज़्यादा मुलाकात हो और समाज के लोगों से हम जुड़ सकें, ताकि समाज की समस्याओं को जहाँ तक हो वहाँ तक हम सॉल्व करने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। और एक लोगों के सॉल्व करने से समस्या सॉल्व नहीं होती हैं। बाकी सभी समाज के लोगों को ये बात सोचनी होगी कि समस्याएं अगर चाहते हैं कि समस्याएं सॉल्व हो समाज की, तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही सहयोग करे। जैसे कि जो बलिया में केस हुआ था जयप्रकाश पाल जी के साथ, उस पर भी मैंने पूरी आवाज़ उठाई थी
कई दिन जिस तरीके से मैंने एटा केस को मैंने अपना पूरा प्रयास किया है, पिता पुत्री की मौत हुई है समाज के हित में, जिन लोगों ने ठाकुरों ने हत्या की है, जैसे ही मुझे पता लगा तो मैं उसी दिन से एक्टिव हो गया और मैं सोशल मीडिया पर इस समाज की आवाज़ उठाने के लिए पूरा प्रयास किया और वहाँ हम संपर्क भी करते रहते हैं। जयपुर में जो केस, बलिया में जो केस हुआ था जयप्रकाश पाल जी के साथ, तो उनसे भी उस वक्त भी मैंने पूरा प्रयास किया था लोगों को जोड़ने का। समाज के लोगों से मैंने अपील की थी कि जिस तरह के मैंने इस केस को जो मैंने लोगों के हेल्प के लिए बोला है, अकाउंट नंबर दिया है, उस वक्त भी मैंने उस परिवार की हेल्प के लिए अकाउंट नंबर और फ़ोनपे नंबर सबको मैंने दिया था। और उस वक्त जो है समाज ने काफ़ी उस परिवार की हेल्प की थी। हालांकि उस जो लड़के उनके हैं अक्षिक पाल, तो उनके संपर्क होते रहते थे हमारे। हालांकि मेरी बात उनसे अभी भी होती है, कभी कभार हो जाती है। तो मैं आज भी उस परिवार की हेल्प के लिए मैं उनसे कहता हूँ कोई समस्या अगर है आपको तो बता दीजिए आप मुझे। अगर आप कोई समस्या आपको होती है तो आप मेरे या तो कमेंट में बताइए या आप मुझे डायरेक्ट बता दीजिए, तो हम जाकर के सोशल मीडिया पे इस बात को रख सकते हैं अपने समाज के लोगों के बीच में कि हमारे समाज के साथ इस तरीके के जो व्यवहार हो रहे हैं, गलत व्यवहार हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। भाई अपने समाज के बीच में इस सारी बातों को हम रख सकते हैं। तो सभी लोगों से हमारा फिर से निवेदन है कि समाज के हित में जो लोग आप लोग कर सकते हैं उस परिवार के लिए या किसी भी परिवार के लिए, तो आप उसका सहयोग कीजिए। क्योंकि हम सब लोग जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारा समाज काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। आप देखते होंगे अदर समाजों के साथ, अदर समाज के साथ किसी व्यक्ति के साथ अगर एक घटना घटती है तो पूरा समाज, ऑल इंडिया का पूरा समाज भी एकदम एक्टिव हो जाता है और उस समस्या से लड़ने के लिए वो पूरा समाज तैयार हो जाता है। लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ कमियां हैं, तो मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूं कि जो कमियां पीछे हुई हैं उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुछ गलतियां ऐसी की हैं, लेकिन मैं उनको कोई गलती नहीं मानता हूं। मैं इस शब्द के लिए मैं थोड़े सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि ये समाज की हम गलती नहीं कहते, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो उस वक्त इतने एक्टिव नहीं थे और उनको इतनी जानकारियां नहीं थी, शिक्षित नहीं थे। तो ये उन्होंने जो कुछ भी किया है उनको आप सब भूल जाइए और आज की जो नई पीढ़ी चल रही है इसको आप देखिए कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समाज को एक साथ लाने के लिए सब लोग अपना अपना प्रयास कीजिए, जो भी जहाँ पर भी है, जिस तरीके से आप समाज की हेल्प कर सकते हैं तो आप लोग समाज की हेल्प कीजिए। मैं सबसे कहता हूँ कि आप 24 घंटे काम करते होंगे, मान लो दिन में 12 घंटे काम करते हैं, रात को नहीं करते हैं, लेकिन मैं 24 घंटे में ही कहता हूँ कि आप सब लोगों से ज़्यादा नहीं तो आप 10, 15, 20 मिनट का समय आप समाज के लिए डेली ज़रूर निकाल लें। क्योंकि समाज को अगर चाहते हैं आप आगे ले जाने के लिए तो भाई टाइम देना पड़ेगा। हम मान लो 24 घंटे हर काम को करते हैं, लेकिन उसी बीच हम 10-15 मिनट अगर समाज के निकालते हैं तो अगर हर व्यक्ति इस तरीके से काम करेगा तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग समाज का एक साथ होकर के हर व्यक्ति का एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि एक दूसरे की समस्या को हम समझ सकें और समस्या को सुलझाने में उस व्यक्ति का हम सहयोग करें जिसके पास कोई समस्या है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से कि कुछ अगर आप लोग चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े तो सब लोग एक दूसरे की हेल्प कीजिए और दूसरे का दर्द अपना दर्द समझिए और उस दर्द को अपना समझ करके हर व्यक्ति की समाज में एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए।